हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द 8th पार्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10। ठीक है यार, लेक्चर इसलिए थोड़ा लेट हो गया बिकॉज थोड़ा फीवर टाइप हो रखा था 2-4 दिन से। ठीक है, तो कोई नहीं, आज हम अपने वीडियो को एकदम आज हम अपने लेक्चर को एकदम एंड कर देंगे। तो आज के हमारे लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं, एक एक्टिविटी करनी है हमें। ठीक है, कि कोरोजन के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो एक एक्टिविटी वो होगी। सेकंड चीज हम आज पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है एलॉयज। ठीक है, एलॉयज पढ़ेंगे, मेथड्स टू एलॉयज बनाने के। ठीक है, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो मैंने आपको बता दिया है। और हम कुछ हॉट्स पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट हॉट्स पॉइंट है और एलॉय टॉपिक है ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें से 1 मार्क्स का आ जाता है, लास्ट में जो टेबल आएगी ना उसमें से 1 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? द लॉस ऑफ मेटल्स एंड इट क्रिटिकल प्रॉपर्टीज। जब कोई मेटल अपनी प्रॉपर्टीज को खो दे, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इट एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? जब कभी भी किसी मेटल को आप खुला छोड़ देते हो हवा में, ठीक है, तो वो रिएक्ट कर जाता है आपके एयर से और मॉइस्चर से। ठीक है, एज अ रिजल्ट वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्रिटिकल प्रॉपर्टीज को खो देता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? मान लो फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी आयरन को आप छोड़ देते हो खुली हवा में, ठीक है, लाइक आप ऐसे ही विंटर सीजन में आप जब उसको अपने आयरन के पीस को एक छत पर रख देना अपने, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़े दिनों बाद ना उसके ऊपर ब्राउन कोटिंग जमने लगेगी। और इसका मतलब क्या होता है? वो अपनी क्रिटिकल प्रॉपर्टीज को लूज करता जा रहा है। ठीक है, वो कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर एक रस्ट, रेड ब्राउन कोटिंग जम रही है जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। ठीक है, तो एट द लास्ट मतलब क्या हुआ इसका? जब कभी मेटल अपनी प्रॉपर्टीज को खो दे, ठीक है, और जो रिएक्शन होती है आपकी सराउंडिंग एनवायरमेंट्स में, तो उसी चीज को हम क्या कह देते हैं, कोरोजन। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है, ये आयरन पे रस्ट लग गया। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है जब मेटल अपनी प्रॉपर्टीज को खो दे। ठीक है, आपने ये फिगर में भी देख लिया। अब हमें पढ़ने हैं कुछ ऐसे मेथड जिससे हम कोरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो कोरोजन बेसिकली है क्या? जब कभी भी कोई मेटल अपना एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है तो आपका कोरोजन हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे जो एयर और वाटर का जो कांटेक्ट है ना मेटल के साथ, वो कट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? मान लो ये कोई मेटल का पीस है, ठीक है, इसी को देखो, ये कोई मेटल का पीस है, इसके ऊपर मैं क्या करूँ, पेंट कर दूं। ठीक है, तो आपका एयर और मॉइस्चर का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा बिकॉज इसके ऊपर एक पेंट का लेयर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? एक ना इसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड और चीजें हम कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑयलिंग कर दे, ऑयल इसके ऊपर चढ़ा दे। ठीक है, या फिर हम ग्रीजिंग कर दे, ग्रीसिंग इस तरह साइकिलों की चैनों में होता है ना। ठीक है, ग्रीजिंग कर दे। और एलॉयज, एलॉयज क्या कहते हैं आपका, एलॉयज बना दे मेटल्स का। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं। ये आपके सामने स्लाइड आ गई, इस स्लाइड को आप देख सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कोरोजन। ठीक है, अब हमें एक एक्टिविटी पढ़नी है कि कोरोजन के लिए क्या एयर और मॉइस्चर दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, देखो, सबसे पहले हमें 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब तो पता है ना, जिसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, क्लास 10th में तो नहीं कराते, बट जैसे आप क्लास 11th में कदम रखोगे तो आपके सारे सारे एक्सपेरिमेंट्स इसमें आपको कराएंगे। बड़ा मजा आता है यार क्लास 11th की साइंस में। ठीक है, जब वो एक्सपेरिमेंट करने का एक नया एक्सपीरियंस मिलता है और लैब कोट पहन के जाते हैं बच्चे, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो चलो देखते हैं। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसको बेसिकली इग्निशन ट्यूब भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, नेल्स लेनी है। नेल्स क्या, अगर मैं हिंदी बोलूँ, कीले। ठीक है, कीले लो, उनको पहले अच्छे से साफ कर लो कपड़े से। ठीक है, कपड़े से साफ कर क्या करना, सबसे पहले एक चीज और, जैसे हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली ना, इनका नामकरण कर दो, मतलब इनके नाम रख दो A B C। ठीक है, मैंने इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें आपको डालनी है आयरन की नेल्स। ठीक है, मतलब कीले डाल दो। ठीक है, मैंने इसमें एक कील डाली, इसमें भी एक ही डाली, इसमें भी एक ही डाली। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा किले आप ज्यादा भी डाल सकते हो, 2-3 डाल दो। तो मैंने एक एक डाल दी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जो आपकी ये थी ना, मतलब ए नंबर की, जो आपकी टेस्ट ट्यूब नंबर ए थी जिसका नाम ए था, उसमें मैंने क्या करा, वाटर डाल दिया। ठीक है, वाटर डाल दिया 10 ml। अभी आपके सामने जो लिखा हुआ आ रहा होगा ना, देखो बराबर में, देखो स्लाइड आपको दिख रही होगी, तो उसमें 10 ml 20 ml जितना भी लिखा हो, बेसिकली बात क्या है, मैंने इसमें वाटर डाला। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में मैंने वाटर डाल दिया, और वाटर के अंदर क्या थी, आपकी किल। तो इसमें पूरे में वाटर है, और ये जो आपकी किल है वाटर में डूबी हुई है। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर ना कॉर्क लगा दी। कॉर्क मतलब यार, कॉर्क मतलब एक पीस होता है। ठीक है, कॉर्क दबदबा सा पीस होता है, स्पंजी टाइप। तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। एट द एंड मतलब इसका कॉन्टेक्ट तो टूट गया। ठीक है, चलो, जो भी रिएक्शन होगी इसके अंदर ही रहेगी। कॉर्क टेस्ट ट्यूब बी में मैंने क्या करा, देखो टेस्ट ट्यूब बी में मैंने क्या करा, मैंने वाटर डाला। ठीक है, बॉइल्ड वाटर डाला। पहले मैंने ये नहीं लगाई कैप। ठीक है, पहले मैंने बॉइल्ड वाटर डाला, बॉइल्ड या फिर ऐसे ही। ठीक है, वाटर डालने के बाद मैंने क्या करा, इसके ऊपर ना ऑयल डाल दिया, ऑयल।
अच्छा एक बात बताना, ऑयल और वाटर के आपस में मिक्स हो सकते हैं? नहीं मिक्स हो सकते, बिकॉज ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। दैट मीन्स कि दोनों के दोनों मिक्स नहीं हो सकते आपस में, ठीक है। अभी मैं डेंसिटी के टॉपिक पे नहीं जाऊंगा इतना गहराई से, बट मैंने आपको एक चीज बता दी कि डेंसिटी ज्यादा है इसलिए मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने इसके ऊपर ऑयल, जो ऑयल डाला ना आपका, उसने क्या किया, आपका एयर का जो कांटेक्ट था ना, एयर का जो कांटेक्ट था आपके वाटर के साथ, वो कट कर दिया, ठीक है। मतलब उसने ना एक ऐसी लेयर बना दी, ठीक है। अब ये मिक्स तो होते नहीं, तो एक तो इसका मतलब ये लेयर बन गई आपके ऊपर, ठीक है। ये आपकी लेयर बन गई ऑयल की। दैट मीन्स इसके अंदर वाटर तो है, पर वो नहीं है, एयर नहीं है, ठीक है। मॉइस्चर है बट एयर नहीं है। मॉइस्चर बेसिकली क्या होता है, मॉइस्चर में वाटर होता है, ठीक है। वाटर से रिएक्ट करता है आपका आयरन, ठीक है। तो क्या हो गया आपके ऊपर, लेयर बन गई। अब ये करने के बाद मैंने इसके ऊपर क्या लगा दी, कॉर्क, ठीक है। थर्ड टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या करा, इसमें अब थोड़ा अच्छा सा चीज करी मैंने। मेरे ऊपर गोलियां, मेरे पास ना गोलियां थी, जिसको हम कहते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोरीन की, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की मेरे पास गोलियां थी, बॉल्स टाइप थी। तो मैंने बॉल्स क्या करी, इसके अंदर डाल दी, ठीक है। इन बॉल्स का काम क्या होता है, ये ना सारा का सारा मॉइस्चर अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेती है। मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर। इट मींस यहां से मैंने अब आती है मेन बात। देखो मैंने डाल के ना इसके अंदर कॉर्क लगा दी इसके ऊपर, तो मतलब कांटेक्ट मैंने कट कर दिया। अब आती है आपके सामने मेन बात। मेन बात क्या है, मैंने टेस्ट ट्यूब नंबर ए में क्या करा, वाटर भी दिया, एयर भी दिया, ठीक है। इसमें दोनों चीजें दी मैंने, वाटर भी एयर भी। सेकंड टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या करा, इसमें खाली मैंने वाटर दिया, ठीक है। एयर की तो मैंने कॉन्टेक्ट ही कट कर दिया ऑयल की लेयर बना के, ठीक है। चलो थर्ड टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या करा, इसमें एयर तो दी बट सारा सारा मॉइस्चर इसने एब्जॉर्ब कर लिया आपका अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने, ठीक है। चलो अब मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन क्या था, ये जो दोनों कीले थी ना, ये जो बी और सी, इनमें जो है रस्टिंग आपकी नहीं हुई, ठीक है। रस्टिंग आपकी नहीं हुई, जो आपकी नेल्स थी वो ऐसी थी जैसे हमने डाली थी, ठीक है। और आपका टेस्ट ट्यूब ए में क्या हुआ, इसमें लग गया रस्ट, इसमें लग गया रस्ट। दैट मीन्स अब हमें रिजल्ट क्या मिला यहाँ से, रिजल्ट हमें ये मिला कि भैया जब हमें मतलब हमें रस्टिंग कराने के लिए दोनों चीजों की नीड होती है, एयर की भी और मॉइस्चर की भी। अगर उनमें से एक भी चीज ना प्रेजेंट हो तो आपकी रस्टिंग होगी नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये पता चला, यही थी आपकी एक्टिविटी। सारा सारा इंग्लिश में मैंने आपको लिख के स्लाइड में दे दिया, ठीक है। अब आपको इसको खाली पढ़ना है, समझा मैंने दिया, ठीक है। चलिए तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक इतना आसान है जिसका नाम है एलॉयज। इसे अगर मैं पढ़ाऊं भी ना आपको सामने खाली नोट्स दे दूं आपको, तो आप इसको खुद भी समझ सकते हो, बट मैं बता देता हूँ एक बारी। एलॉयज होता क्या है, ये एक मिक्सचर होता है एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। दो मेटल्स अगर आप आपस में मिला दोगे तो वो एलॉयज बन जाएगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल मिला दोगे तो वो एलॉयज बन जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, एलॉयज इन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड अ नॉन मेटल, ठीक है। लाइक इन द फिगर आप देख सकते हो, प्योर मेटल क्या है, वो खाली एक ही मेटल है, ठीक है। उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उसके जो भी एटम्स होंगे, वो सारे एक ही मेटल के होंगे। मतलब अगर मैं मान लूँ कोई एटम लेता हूँ मैं, सॉरी कोई एलिमेंट लेता हूँ, लाइक आयरन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आयरन के हर एक एटम क्या होगा, आयरन का ही एटम होगा। बट एलॉयज में क्या होता है, आपको एक से ज्यादा मेटल या फिर एक से ज्यादा नॉन मेटल लेने पड़ते हैं, ठीक है। या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल लेना पड़ता है। तो जैसे आप उनको मिक्स करोगे ना आपस में, तो उनमें अब अगर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप देखोगे तो उसमें दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। लाइक आपने दो मेटल्स को आपस में मिक्स किया, आयरन को और जिंक को, ठीक है। तो अब जो चीज आपके सामने बन के आएगी ना, उसमें दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। चलिए बस यही था आपका एलॉयस। अभी ना आगे एक टेबल आएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप इसको इसको मिक्स करोगे तो ये बन जाएगा, इसको इसको मिक्स करोगे तो ये बन जाएगा। वही टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट ये भी आ जाता है। रीज़न क्या है अलाउइंग का, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है, रीज़न क्या है अलाउइंग करने का, ठीक है। टू मॉडिफाई अपीयरेंस। अच्छा आप ये बताओ, आप कभी भी जब हम छोटे थे हम क्या करते थे, शॉर्पनर के रोबोट्स बना देते थे, ठीक है। उसमें पेंसिल लगा देते, उसके हाथ बना देते। तो बेसिकली हम क्या रहते हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे थे, ठीक है। लाइक कई सारे लोग अपनी बाइक मॉडिफाई करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, कई सारी चीज़ें मिक्स करी आपस में तभी तो मॉडिफाई होती है, ठीक है। तो एलॉयज भी कुछ इसी तरीके का होता है, टू मॉडिफाई अपीयरेंस एंड कलर। एग्जांपल ब्रोंज Al एंड Cu, एल्यूमिनियम एंड कॉपर रिजेंबल गोल्ड एज इट इज ब्राइट येलो, ठीक है। ब्रोंज जो बनता है वो एल्यूमिनियम और कॉपर का बनता है। रिजेंबल गोल्ड, वो ना आपका गोल्ड जैसा दिखता है, मतलब गोल्ड जैसा दिखता है और आपका ब्राइट येलो कलर का होता है, ठीक है। तो बेसिकली यार ये सब बहुत ज्यादा आसान चीजें, ये बिल्कुल भी समझाने वाली चीजें नहीं है, तो आप इनको एक बारी पढ़ लेना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में पढ़ लेता हूँ एक बारी, टू इंक्रीज और डिक्रीज रेजिस्टेंस टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है आपका,
रेजिस्टेंस, ये चीज भी आपको इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को जो चीज अपोज करे, ठीक है, हम ऐसा एलॉयज बना दें, ऐसी कोई चीज सॉरी चीज उसमें मिला दें जिससे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है ना, वो कोई चीज अपोज करने लगे, ठीक है, कम फ्लो हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का। तो बेसिकली यही था आपका फोर्थ पॉइंट का मतलब, तो आप इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। अब सोल्डर, फिफ्थ पॉइंट में क्या कहता है, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, एग्जांपल सोल्डर। एक ना सोल्डर क्या चीज होती है, लाइक दो तारों को जब हम जोड़ते हैं ना आपस में, तो उसके लिए ना एक मशीन आती है, कभी आप फोन वाले के पास गए होंगे अपने फोन को ठीक करवाने के लिए, तो वो क्या करता है, वायर्स को जोड़ने के लिए एक ना पतली सी क्या कहते हैं वायर टाइप उस पर मेल्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है सोल्डर, ठीक है, सोल्डरिंग मशीन होती है वो। तो बेसिकली ये बना किस चीज का होता है, ये एलॉय होता है आपका पीबी एंड एसएन का, ठीक है, जो कि मेल्ट होता है आपको 180 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग एलॉयज, एलॉयज को प्रिपेयर करने का मेथड क्या है, कुछ नहीं है भाई, बाय फ्यूजिंग द मेटल टुगेदर एलॉयज आर प्रोड्यूस, ठीक है, आपस में दो मेटल्स को फ्यूज कर दो और आपका एलॉय बन जाएगा। इसको करते कैसे हैं, बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, जो आपका पहला मेटल है उसको आप पहले मेल्ट कर दो, ठीक है, फिर उसमें आप दूसरा मेटल मिला दो इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब इस एकदम सेफ प्रोपोर्शन में, ठीक है, जितने प्रोपोर्शन में उसको मिलाया जाता है, फिर उसको ठंडा कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ब्रास इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग जिंक एंड कॉपर, ब्रास को बनाते हैं हम जिंक और कॉपर को मेल्ट करके। चलिए, अभी एक बड़ी अच्छी चीज आपके सामने आ रही है जिसका नाम है एक्वा रेजिया, ये एक तरीके का सॉल्यूशन है, क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3, ये एक ना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है किसका, HCl, HCl एसिड होता है, ठीक है, और HNO3 इन 3:1, मतलब HCl तो इसमें 3 टाइम्स होता है, 1/3 टाइम, और आपका HNO3 होता है 1, ठीक है, मतलब एक मान लो कोई चॉकलेट है, ठीक है, उसमें से 1/3 भाग तो आपका HCl होगा और एक पार्ट खाली उसमें होगा HNO3 का, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, ठीक है, इट कैन डिजोल्व गोल्ड, ये ना ऐसा लिक्विड है अगर आप इसमें गोल्ड डालोगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, वो गायब हो जाएगा। इट इज यूज फॉर क्लीनिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ये गोल्ड को साफ करने के लिए काम आता है। चलिए, अब ये टेबल आपको पढ़नी है, सम इंपॉर्टेंट एलॉयज एंड देयर यूजेस। ये एलॉयज क्या, आपको पता चल गया था ना, दो से चार, एक से ज्यादा मेटल को अगर आप आपस में मिक्स करोगे तो आपका एलॉयज बन जाएगा। अब ये कई सारे आपको एलॉयज दे दिए, ये एक टेबल है मतलब पूरी, और आपको इसको पढ़ना है, बड़ी इंपॉर्टेंट इजी टेबल है, ठीक है, मैं इसको पढ़ के बताऊँ टाइम की वेस्टेज है, आपको आप पढ़े से पढ़ सकते हो और अपने आप समझ भी सकते हो, ठीक है, बड़ी आसान वाली इंग्लिश मैंने यूज़ किया है, ठीक है। चलिए, और ये गूगल वाली टेबल है, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब करते हैं, तो बस यार यहीं पे करते हैं अपने वीडियो को एंड, मैंने वीडियो कर दिया एंड, ठीक है। आज आपके सारे सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए, और जो मैंने कहा है ना पढ़ लेना, तो उसको पढ़ लेना, ठीक है, बिना पढ़े काम नहीं होगा, और वो आसान टॉपिक है, कोई उसको मैंने पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिलहाल अभी, ठीक है, बस समझ गए ना आप जो मैं कहना चाह रहा था। आज आपका मेटल है, नॉन मेटल भी हो गया एंड, दो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई ज़्यादा जल्दी है किसी चैप्टर को करवाने की तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा क्लास 10th का या फिर क्लास 9th 11th जिसका भी करना होगा, ठीक है। एंड पढ़ते रहिए और सेफ रहिए, ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है।